चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में अम्ल क्षार अम्ल लवण कहते हैं। तो अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसिड और बेसिस। एसिड और बेसिस किसे कहते हैं, अम्ल क्षार किसे कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिड क्या होता है। तो एसिड को अगर हम एक लाइन में परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिड वर्ड जो आया है वो आया है एक लैटिन वर्ड एसेयर से, जिसका मतलब होता है सोर। ठीक है। किस किन सब्सटेंस में पाया जाता है, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। तो ऐसे सभी मैक्सिमम खट्टे पदार्थ में क्या होता है, एसिड पाया जाता है। तो एसिड जिन सब्सटेंसेस में पाया जाता है उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है। ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। ऐसे सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। तो अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं मोस्टली। बेसिस के लिए देखते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में बिटर होते हैं और जब उनको फील किया जाता है, टच किया जाता है, तो वो सोपी फील करते हैं। ठीक है। उनको क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। तो बेस वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है और जिनको टच करने पे सोपी फीलिंग आती है, उनको बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर हम टेस्ट करें, ऐसे तो सभी सब्सटेंसेस को बिना जाने पहचाने उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा को अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट में कैसा लगता है, बिटर है। इसका मतलब है कि उसमें वो बेस है। और उसको भी अगर हम फिंगर के बीच में लेके उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो हमको सोप की तरह फील होगा। तो बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस एसिड के नेम दिए गए हैं और वो किन चीज़ों में मिलता है उसका नाम है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, जब हमें कोई चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। साइट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी भी बोलते हैं, वो आंवला, साइट्रस और फ्रूट्स में मिलता है। टार्टेरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एट्सेट्रा। तो ये एसिड से ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं वो हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ बेसिस के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे का देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम सब्सटेंसेस को टेस्ट के बेसिस पे नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये एसिड है कि बेस है, क्योंकि हर चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ जिसे हम नहीं जानते उसे टेस्ट करने जाओ और वो पॉइजनस हो, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक।
कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। These substances are known as indicator. इन substances को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substances. इसका मतलब है कि अगर हम उस सब्सटेंस का जिसको हमको टेस्ट करना है उसका सॉल्यूशन बनाएं तो जब इन इंडिकेटर को डालते हैं उसमें ऐड करते हैं तो ये कलर को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बताइए, ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, तो टर्मरिक हो गया हल्दी, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल का फूल। तो ये क्या है? हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में जानेंगे। लिटमस क्या है? लिटमस हमें टू स्ट्राइप्स में मिलता है, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस पेपर। पेपर के फॉर्म में अगर स्ट्राइप्स के फॉर्म में बात करें तो ये टू मिलता है, एक रेड लिटमस एंड एक ब्लू litmus paper. It is available in the form of solution or in the form of stripes of paper known as litmus paper. टू फॉर्म्स में मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, पेपर के स्ट्राइप्स के फॉर्म में भी मिलता है। इट इज़ अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, जैसा मैंने बताया कि ब्लू और रेड दोनों फॉर्म में मिलता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक यूज किया जाता है वो होता है लिटमस। और ये कैसे, कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। इट हैज़ अ माव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। जब इसको डिस्टिल वाटर में बनाते हैं तो ये कलर कैसा होता है? इसका माव पर्पल कलर का होता है। When added to an acidic solution, सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना है कि जब लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक? अगर लिटमस पेपर डालने पे वो टर्न्स रेड हो जाता है तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ये लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? The solution which do not change color of either red or blue litmus are known as neutral solution. अगर लिटमस पेपर डालने पे या लिटमस सॉल्यूशन डालने पे कोई सब्सटेंस अपना कलर चेंज नहीं करता है, ना रेड ना ब्लू, तो वो क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। दीज सब्सटेंसेस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ये सब्सटेंसेस अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, यानी ना ये सब्सटेंस एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। टर्मरिक हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो है टर्मरिक हल्दी। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर टेबल स्पून में लेंगे, ऐड अ लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसका क्या कर लेंगे? पेस्ट बना देंगे, ठीक है। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। क्या करते हैं? जो टर्मरिक का पेस्ट हमने बनाया था उसमें वाटर मिक्स करके उसको एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसको उस पे डिपॉजिट कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे। उस टर्मरिक हल्दी पेस्ट को क्या करेंगे? उस फिल्टर पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर पे पेस्ट करके उस पेपर को ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्राइप्स
ऑफ टर्मरिक पेपर। अब ये जो टर्मरिक का पेपर हमने बनाया है उस पे बेस यानी सोप जानते हैं कि बेस होता है, और जब ये एक इंडिकेटर, और इससे पता कैसे चलेगा कि ये सोप में बेस है या एसिड है, तो इसके लिए जब उस स्ट्राइप्स पे हम सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो ये टर्न हो जाएगा रेड में, यानी जो टर्मरिक है वो बेसिस पे जाने पे क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेस में टर्मरिक कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लड़की फ्लावर बनाने की कोशिश करिए। ये जो इसने पेपर बनाया है वो टर्मरिक पेस्ट से बनाया है, और उस पर वो सोप सॉल्यूशन लेके ये सोप सॉल्यूशन ली हुई है, और इस सोप सॉल्यूशन से जब पेस्ट टर्मरिक वाला जो पेपर है उस पे जहाँ जहाँ ड्रॉ कर रही है वहाँ पे वो रेड होता जा रहा है। तो और इस तरीके से ये कार्ड बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, you can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of a plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. क्यों? क्योंकि जो बेस होता है वो टर्मरिक क्या करता है, इंडिकेटर क्या सूचित करता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विथ अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी एसिडिक अम्लीय सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है। जब एक अम्लीय सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सॉल्यूशन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। या तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट ऑलवेज प्रोड्यूस होता है या इवॉल्व होता है। इवॉल्व हीट के कारण क्या होता है, जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। ठीक है, फिनोप्थिलीन एक, अभी हमने क्या पढ़ा, लिटमस को एक इंडिकेटर के फॉर्म में पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा टर्मरिक को, अब ये है फिनोप्थिलीन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोप्थिलीन उसमें क्या, कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये कलरलेस रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है एक सॉल्यूशन, ठीक है, और जब इसमें हम फिनोप्थिलीन डाल रहे हैं तो इसका ये कलरलेस है। कलरलेस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। और इस वाले में अगर हम डालते हैं तो जब इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं तो ये कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो है। तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। फिनोप्थिलीन कौन सा कलर देगा, पिंक कलर, और अगर एसिड होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जैसे मैंने कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन में जब एक एसिड सॉल्यूशन को बेसिक के साथ मिक्स किया जाता है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा साल्ट। ठीक है, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो ये साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, या न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। एसिड में जब बेस मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, हीट इवॉल्व होगी। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है HCl,
सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। तो एसिड को जब बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और हमारा बनता है जो वो होता है साल्ट और वाटर। इसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला इनडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट। इनडाइजेशन क्या होता है, तो इनडाइजेशन जो होता है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं हमारे स्टमक में, ये डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा एसिड स्टमक में क्या करते हैं, इनडाइजेशन कॉज करते हैं। ठीक, अगर इनडाइजेशन होता है तो हम उससे रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं, वी टेक एन एंटा एसिड, जो मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को जो ख़त्म करते हैं वो उसकी ज़रूरत होगी हमको, तो हम क्या लेंगे, एंटा एसिड लेंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाँ, एसिड क्या करता है, कॉमनली तो ऐसे स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, बट जब ज़्यादा अमाउंट टू मच ऑफ एसिड जब हो जाता है स्टमक में तो उसी की वजह से इनडाइजेशन भी होता है। और इस इनडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एसिड लेते हैं, और जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड के इफेक्ट को एक बेस लेने पे क्या करता है, बेस एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमें रिलीफ मिल जाता है, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और ये क्या करता है, एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एंट बाइट। जब चींटी काटती है, चींटी का डंक होता है, व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब एक चींटी काटती है तो हमारे स्किन में क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या, एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। अब इस एसिड जो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में गया है उससे हमें क्या हो रही है, ईचिंग हो रही है, एसिड जलन हो रही है। एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, और इस जलन को हम कैसे मिटा सकते हैं, बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन को अगर हम उस जगह पे रब करें तो जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट यानी बेस होता है, और जब एसिड है तो उसके असर को कम करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं, और ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के जो कि एसिड है उसके असर को कौन सा ख़त्म कर रहा है, बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन जो कि एक बेस है। तो एसिड के इफ़ेक्ट को बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जब हम ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं सॉइल को, तो मेक्स द, जिससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी होता है वो ज़्यादा ही अम्लीय हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है, और इस अम्लीयता को जब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो इसको बेस से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि क्विक लाइम। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज़, अगर बेसिक हो जाता है सॉइल, मतलब अगर एसिड हुआ तो उसमें बेस मिलाया जाएगा, अगर सॉइल बेसिक हो गया तो ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड। ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करता है जो बेस के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक matter is added to it, organic matter releases acid which neutralize the
नेचर ऑफ द सॉइल। तो हमने क्या देखा कि जो एसिड है उसमें जब कोई भी बेस मिला जाता है तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। फैक्ट्री वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री से वेस्टेज निकलते हैं उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं और उनके इफेक्ट को, उनकी वजह से क्या होता है, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances। तो इसलिए हमको इन एसिड को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। जो फैक्ट्री एसिड में वेस्टेज में होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेसिस से। तो बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो टॉपिक, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा या और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।